अरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, आप लोगों का डिमांड था कि ज्योग्राफी यानी सोशल साइंस का जो हमारा सोशल साइंस में यानी एसएसटी में जो हमारा ज्योग्राफी चैप्टर है, तो उसमें आप लोगों ने कहा था कि आप ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाइए। तो मैंने वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था वो करवा ही दिया था बिल्कुल लगभग। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा, तो हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में यदि आप लोग बने रहते हो तो मैं पूरा जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा मैं इसी वीडियो में क्या करूँगा, कवर कर दूंगा। तो आप लोग बने रहे क्लास में। हम लोग चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन बोलता है संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। संसाधन किसे कहते हैं तो हमको बताना है ठीक है। तो हमें बताना है संसाधन किसे कहते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए सिंपल से है, जिस वस्तु के द्वारा मानव अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करता है, यानी कि वैसा कोई भी वस्तु हो जिससे हम हमारी क्या हो, हमारी मदद हो। जैसे कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानिए, तो हमें पढ़ने के लिए क्या चाहिए, बुक चाहिए, कलम चाहिए, ठीक है, ड्रेस चाहिए, जूता चाहिए, साइकिल चाहिए दूर है तो ये ज़रूरत है ना। उसी प्रकार से जिस वस्तु के द्वारा मानव की ज़रूरतों की पूर्ति हो करता है, जैसे आपका पूर्ति हो रहा है उसी प्रकार से मानव का भी बहुत सारा पूर्ति होता है जब बड़े हो जाते हैं। तो वे सभी संसाधन क्या कहलाते हैं, वे सभी जो है ना संसाधन कहलाते हैं। यानी कि पूर्ति का मतलब आप समझ ही गए कि वैसा वस्तु जो हमारे काम लायक है, ठीक है, हम उसका जो दिन में और दिन रात यानी प्रतिदिन काम में लाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो संसाधन कहेंगे। सिंपल से हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक में हो गया। संसाधन किसे कहेंगे तो हम लोग लिख लेंगे। अब संसाधन में ही और आगे बढ़ेंगे तो क्योंकि पूछ सकता है 5 नंबर का सवाल में या 3 नंबर का सवाल में पूछे तो हम इतना लिख कर तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग आगे लिख सकते हैं। तो चलिए आगे क्या लिखेंगे संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों होते हैं। यानी कि भौतिक भी होते हैं, जैविक भी होते हैं। भौतिक का मतलब प्राकृतिक, जैविक मतलब क्या हो, इंसानों द्वारा बनाया गया। तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। संसाधन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे है भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिकी संसाधन। यानी कि भूमि मैंने बताया ना प्राकृतिक संसाधन भगवान के द्वारा जो दिया गया है, तो भगवान के द्वारा दिया गया है भूमि, मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, जल यानी पानी, खनिज यानी कि खनिज हो गया जैसे कोयला हो गया, ठीक है। ये सभी भौतिक संसाधन हो गए। और मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति क्या होता है, संसाधन बनता है। यानी कि मानवों की ये सभी जो संसाधनें हैं, ये सभी क्या है, मानवों की आकांक्षा यानी मानवों की पूर्ति करता है। तो इसी को हम लोग यही सब संसाधन बन जाते हैं। तो सिंपल सी हमारा क्वेश्चन था संसाधन किसे कहते हैं। तो हमने जिस प्रकार से आप लोगों को समझाया इस प्रकार से आप लोग समझ गए, यानी याद ही हो गया होगा, ठीक है। कमेंट करना याद हो गया तो इस प्रकार से आप लोग लिख देना। ये 3 नंबर का सवाल आता है, तो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर तो निश्चित है मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, लेकिन बहुत छोटा सवाल है, ठीक है। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन काफ़ी छोटा है। सवाल क्या है तो देखिएगा। सवाल है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पे हमको बताना है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। याद रखना है क्या, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये याद हो गया। संसाधन उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं तो 2 प्रकार के हैं। ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है। और आगे चलते हैं, आप जानेंगे हम लोग 2 प्रकार के कौन कौन हैं। तो देखिए पहला हमारा क्या है, तो पहला है जैव संसाधन उत्पत्ति के आधार पे, और दूसरा है अजैव संसाधन। अब इसका परिभाषा भी जान लेते हैं, ठीक है। जैव संसाधन किसे कहेंगे, देखिए सभी जीवित अवस्था में जल संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं जो सांस ले सकता है, ठीक है, वो सभी क्या होती है, जैव संसाधन के अंतर्गत में आता है। जैसे मनुष्य हो गया तो मनुष्य भी क्या हुआ, जैव संसाधन हो गया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और जैसे जानवर हो गया, पक्षी होगा, ये सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो क्लियर है आप लोगों का। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अजैव संसाधन। चलिए देखते हैं। सभी निर्जीव अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। निर्जीव का अर्थ क्या होता है, निर्जीव का अर्थ हुआ जो सांस नहीं लेते हैं, जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे कि अभी आप मान लो बैठे होंगे किस पे, या तो आप लोग चेयर पे बैठे होंगे या आप लोग क्या बिछावन पे होंगे, तो जो बिछावन है, बिस्तर है, वो निर्जीव है, ठीक है। क्योंकि उस पर हम लोग बैठते हैं तो वो कभी बोलता है कि हट जाओ, नहीं ना बोलता है, बस वही बात है। तो यदि आप पर कोई बैठ जाए तो क्या बोलोगे, अरे हटो यार दर्द होने लगा है, ठीक है, बोलते हो ना, वही हो गया। तो अजैव और संसाधन जो है वह निर्जीव होते हैं, वो कभी सांस नहीं ले सकते हैं। जैसे आप लोग ले सकते हो बिछावन हो गया,
और सामने में कुर्सी होगा तो कुर्सी हो गया, दरवाज़ा लगा हुआ है दरवाज़ा होगा, खिड़की लगा हुआ है तो खिड़की होगा। ठीक है, तो हमारा ये सवाल था कितना नंबर, 2 नंबर। ठीक है, सवाल पूरा क्लियर हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है और ये सभी सवाल 3 नंबर का सवाल है। ठीक है, पूछता है 3 नंबर में, तो आप लोगों को याद रखना है और आप लोग स्क्रीनशॉट मारते चले। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लें, आप लोगों को कोई भी दिक्कत आगे नहीं हो। और आप देखते हैं 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल तो और भी छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए होता है ना कि छोटी बातों में बड़ी बड़ी बातें छुपी होती है, छोटी छोटी बातों में, तो ध्यान से सुनना चाहिए छोटी छोटी बातें, यानी छोटी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा ध्यान से। सवाल है उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उपयोगिता, उपयोगिता के आधार पर का मतलब क्या है, उपयोगिता का मतलब उपयोग, यानी कि उपयोग में वैसे वैसे कौन से संसाधन है जो हमारे अंतर्गत आते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन इसके आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर क्या दिया गया है, आंसर दिया गया है उपयोगिता के आधार पे संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। देखिए उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते थे और उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन जो हैं यह कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। चलिए 2 प्रकार के होते हैं, अब बताना उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट करना आप लोग। ठीक है, चलिए 2 प्रकार के होते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग मारते जाना। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला इसी में आंसर है उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन है, कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। देखिए तो आप लोग देखिएगा पहला जो हमारा है, पहला क्या होता है, पहला हम लोग थोड़ा जूमिंग करके देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए पहला जो है वो होता है नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन, अब इसका परिभाषा जानते हैं। और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। ये हमारा हो गया ना, उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अब हम लोग चलिए नवीकरणीय संसाधन की परिभाषा जान लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन, जिस संसाधन का उपयोग करने के बाद कम समय में ही दोबारा निर्माण संभव हो। ठीक है, मतलब कि हमने जस्ट मान लो अभी क्या क्या ये फ़ोन जो है अभी चला रहे हो, अभी फ़ोन में क्या आप लोग क्लास कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्लास जो है, हाँ जैसे वीडियो ये चल रहा है, ये वीडियो अभी मैंने देख लिया, तो क्या मैं इस वीडियो को बाद में देख सकता हूँ, बिल्कुल देख सकता हूँ। तो क्या हुआ, यही है कि यही करने का अर्थ है कि जो संसाधन है एक बार उपयोग में आ जाए उसके बाद कम समय में ही हुआ, क्या कम समय में ही मतलब कि जैसे ये उपयोग हुआ, हमने ये पूरी वीडियो देख ली और तुरंत हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को तुरंत देख सकते हैं। तो वही होगा, दोबारा निर्माण में आ जाए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, सिंपल से समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, चलिए अगला अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल के आधार पे, एग्जाम्पल में वैसे तो मैंने एग्जाम्पल बता ही दिया, ये मोबाइल ही हो गया। ठीक है, और भी देख लेते हैं। तो देखिए सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा का मतलब सूर्य। ठीक है, सूर्य का रोशनी एक बार आया फिर 2 बार आता है। पवन ऊर्जा जो है यह भी एक बार आता है 2 बार आता है। जल विद्युत जो है यह जल भी है, जल एक बार पी लेते हैं फिर पानी रहता है। ठीक है, मतलब आ ही जाता है। तो वही है कि मतलब जो एक बार काम में आ जाए, उपयोग में आ जाए, उसके तुरंत बाद दोबारा उपयोग में आए। तो सिंपल सी परिभाषा जो है, एग्जाम्पल जो है, ये मोबाइल ही आप लोगों को माइंड में बैठा रहेगा। ठीक है, तो मोबाइल का ही परिभाषा आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन तो हमने देख लिया, नवीकरणीय देख लिया, अब और नवीकरणीय देखते हैं। देखिए और नवीकरणीय उल्टा हुआ। ठीक है, क्या है तो परिभाषा आप लोग देखिएगा, जिस संसाधन का दोबारा निर्माण करना संभव नहीं हो। यानी कि एक बार हमने क्या किया, जैसे मान लो आप जैसे कि ले लो, क्या ले सकते हो परिभाषा में, जैसे ले लो चावल। ठीक है, चावल जैसे है, चावल बनाते हो ना, चावल खाते हो। जैसे मान लो आपने चावल क्या किया, ले लिया 1 किलो या 1 पाव ले लिया। आप उस चावल को क्या किए, पहले बना लिए, भात में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो वो उसको जब आप खा लोगे तो क्या वो दोबारा बचेगा, वो दोबारा आ सकता है, नहीं आएगा। मतलब कि वो जो पेट में चल गया वो दोबारा तो आएगा नहीं। वही बात है, तो वही कहने का अर्थ है, जो एक बार काम में आ जाए दोबारा उपयोग ना आ पाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। इसी में हम लोग देखेंगे बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है कि अनवीकरणीय संसाधन बनने में कितना टाइम लगता है, तो आपको याद रखना है बनने में करोड़ों टाइम लग जाता है, करोड़ों वर्ष। ठीक है, करोड़ों वर्ष यानी कि उसका कोई अता पता नहीं है। और वहीं अनवीकरणीय संसाधन की बात करें तो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, यही जो है आप लोग शॉर्ट में ये भी याद रख सकते हो, जिसका जो संसाधन बनने में करोड़ों वर्ष टाइम लग जाए उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। यहाँ अनवीकरणीय होगा। ठीक है, और छूट गया है, हम लिख दें। देखिए यहाँ अनवीकरणीय होगा। ठीक है, थोड़ा लिखा नहीं रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं अनवीकरणीय संसाधन होगा इसके जगह पे। ठीक है, इसके जगह पे अनवीकरणीय संसाधन, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्लियर है आप लोगों का, ये हमारा था 3 नंबर सवाल।
चलिए, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। देखिएगा सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट। स्वामित्व के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व हमने क्या देखा? पहला देखा उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा देखा उपयोग के आधार पे, अब तीसरा है हमारा स्वामित्व के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर को। देखिए, स्वामित्व के आधार पे संसाधन की बात करें तो ये होता है कितना प्रकार का? कुल 4 प्रकार का होता है। स्वामित्व के आधार पे संसाधन की बात करें तो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, क्या याद रखना है? स्वामित्व के आधार पे पूछे ऑब्जेक्टिव टाइप में कि स्वामित्व के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। याद हो गया? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी है जो स्वामित्व के आधार पे 4 प्रकार की है। तो पहला जो हमारा है, पहला होगा व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, और दूसरा हमारा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। याद हो गया? स्वामित्व के आधार पे संसाधन कितने हैं, कमेंट करना आप लोग। 4 प्रकार के। और कौन कौन है? तो पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, आप लोग ऐसे शॉर्ट में मारते जाना। तो हमारा ये क्लियर हो गया चौथा नंबर सवाल। अब हम लोग बढ़ेंगे 5वें नंबर सवाल की ओर। ठीक है, चलिए 5वां नंबर सवाल देखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है और इजी से हम लोग समझाते चलेंगे। ठीक है, आप लोग देखना, सिर्फ वीडियो को सुनने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना, याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, विकास के आधार पर आप चलते हैं, विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आंसर देखिए, विकास के आधार पे संसाधन की बात करें तो ये कुल 4 प्रकार की होती है। विकास के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार की होते हैं। आपको याद रखना है विकास के आधार पे। ठीक है, यानी कि विकास के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। और एक क्वेश्चन था हमारा क्या, तो ये था स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए कौन कौन सी होती है 4 प्रकार की, कौन कौन है वो भी देख लेते हैं। तो पहला है क्या है, संभावित संसाधन। ठीक है, स्वामित्व के आधार पे। और हमारा ये है विकसित संसाधन, दूसरा, तीसरा है भंडार संसाधन, चौथा है हमारा संचित कोष संसाधन। ठीक है, क्या है? संचित कोष संसाधन। तो आपको याद रखना है विकास के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है संभावित संसाधन, दूसरा होता है विकसित संसाधन, तीसरा होता है भंडार संसाधन यानी कि जहां अनाज रखा जाता है। ठीक है, और चौथा होता है संचित कोष संसाधन, यानी हमारा कि ये 5वां नंबर सवाल था, ये भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट मारते जाना। ठीक है, चलिए आप देखते हैं हम लोग 6ठा नंबर सवाल को। ठीक है, सवाल देखिएगा, संसाधन। ठीक है, संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? एकदम VVI सवाल है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, शॉर्ट में भी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी बनता है, सब्जेक्टिव के लिए भी। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। संसाधन नियोजन, ठीक है, संसाधन को नियोजित तरीके से उपयोग करना संसाधन नियोजन कहा जाता है। सिंपल सी बात है, नियोजन से क्या पता चल रहा है कि नियमित हो सकता है, यानी सही तरीके से। ठीक है, तो हम लोग जिस संसाधन का उपयोग सही तरीके से करेंगे उसी को हम लोग नियोजन संसाधन कहेंगे। अर्थात संसाधन का दोहन करें, शोषण नहीं, यानी कि संसाधन का सही उपयोग करें। दोहन का अर्थ है शोषण का मतलब गलत उपयोग ना करें। ठीक है, तो एक बार और बोल देते हैं, संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? तो संसाधन को नियोजित तरीके से उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। अर्थात संसाधन दोहन ना करें, शोषण करें। दोहन का मतलब गलत उपयोग ना करें, ठीक है, सही उपयोग करें। शोषण का मतलब दोहन का मतलब गलत उपयोग ना करें, शोषण का मतलब सही उपयोग करें। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना है, जिस संसाधन का उपयोग हम लोग क्या करेंगे, जिस संसाधन का उपयोग हम लोग सही तरीके से करेंगे उसी को हम लोग नियोजन संसाधन कहेंगे। सिंपल सी ये याद रखना है, लिख दोगे 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये वीडियो काफ़ी डिमांड थी आप लोगों की। ठीक है, काफ़ी बार कमेंट आ रहा था कि आप बनाइए ज्योग्राफी का, तभी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार से चाहोगे तो मैं और भी जो चैप्टर बाय चैप्टर मैं US करवा दूंगा आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा 7 नंबर सवाल है, स्रोत के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्रोत के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने जाना था विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते थे। अब हम लोग देखते हैं स्रोत के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए आंसर में है
स्रोत के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे? स्रोत के आधार पे, यानी स्रोत का मतलब हो गया स्रोता, अलग अलग के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। तो कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। देखिए, तो पहला जो है, पहला स्रोत के आधार पे संसाधन जो है दो प्रकार की होती है। उसमें पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन। ठीक है, तो हम लोग प्राकृतिक संसाधन आप किसे कहेंगे? क्या पता सब्जेक्टिव में पूछ दे 2 नंबर में कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो याद नहीं होगा तो नहीं लिख पाओगे। तो ये अभी क्यों ना हम इसको याद रखें। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्राकृतिक के द्वारा उपहार में मिले संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। सिंपल सी याद है। देखिए, इसमें प्रकृति, ठीक है, प्राकृतिक से क्या समझ आ रहा है? प्राकृतिक का मतलब भगवान द्वारा, प्राकृतिक मतलब याद रखना आप लोग, प्रकृति यानी कि भगवान द्वारा जो दिया गया है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे, क्या कहेंगे? तो प्राकृतिक संसाधन। तो सिंपल सी, प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार जो है वो प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। या ये मेरी बात मैंने जो बोला वो लिख सकते हो, या जो परिभाषा है स्क्रीनशॉट मार लेना, इसको लिख लेना कॉपी में और याद कर लेना। प्रकृति के द्वारा उपहार में मिले संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा है मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन जो है मानव के द्वारा निर्माण किए हुए सभी संसाधन मानवीय संसाधन कहलाते हैं। मतलब कि मानव जो संसाधन बनाए हैं और उनका उपयोग किए हैं वो सभी क्या है? मानवीय संसाधन है। सिंपल सी ये भी लिख सकते हो, मानवीय संसाधन आपको क्वेश्चन में मिले तो आप लोग सोचना कि मानव के द्वारा जो बनाया गया होगा संसाधन उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मानवीय संसाधन। तो ये भी लिख सकते हो, और याद ना रहे तब, यदि याद रहे तो आप ये लिख सकते हो, मानव के द्वारा निर्माण किए हुए सभी संसाधन मानवीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना नंबर सवाल था? तो ये सवाल था हमारा, देख लेते हैं एक बार, 7 नंबर। 7 नंबर सवाल भी हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, आप लोग कमेंट करना, क्लियर होते जा रहा है, और स्क्रीनशॉट भी मारते चलना। देखिए यहाँ स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे दे देते हैं, यहाँ से भी मार लेना आप लोग। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आप देखते हैं हम लोग, देखिए 8वां नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं कहूँगा आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट करके लिख ही लेना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर सवाल है संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? इसमें देखिए 2 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, संसाधन जो है वो संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता को लिखें। ठीक है, क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण किसे कहेंगे, इसकी उपयोगिता को हमको लिखना है। तो चलिए आंसर लिखते हैं हम लोग, आंसर देखते हैं। आंसर है संसाधन संरक्षण का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? संसाधनों को बर्बाद होने से बचाना, ताकि भविष्य में उनका उपयोग किया जा सके। ये पूरे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना ही होगा। ठीक है, क्या आंसर है? तो आंसर होगा संसाधन संरक्षण का शाब्दिक अर्थ यह है कि संसाधन को हम लोग बर्बाद ना करें, उसको बचाएं और सही तरीके से आने वाले भविष्य में भी हम लोग इसका उपयोग कर सकें। तो संसाधन संरक्षण का अर्थ यही होता है कि हम लोग क्या करें, जो संसाधन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद ना करें, कम मात्रा में उपयोग भी करें और बचाने का प्रयास भी करें, ताकि भविष्य में हम लोग क्या करें, हमारे पूर्वज जो आए, वो हमारी जो आगे की पीढ़ियाँ आए वो भी उपयोग में ला सकें। तो सिंपल से इस प्रकार से लिख सकते हो, या परिभाषा जो है ये लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल होता है। ठीक है, सवाल है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने संसाधन संरक्षण में क्या कहते हैं, यानी महात्मा गांधी जो हैं हमारे बापू कहलाते हैं, वो संसाधन के संबंध में क्या संरक्षण देते, क्या बताए थे। ठीक है, इसी को लिखना है। चलिए लिखते हैं हम लोग, आंसर क्या लिखेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, ये महात्मा जी ने कहे थे। सिंपल सी बात है कि कहा नहीं जाता है, जिसको लालच हो जाता है तो क्या करेगा। मान लो 2 रसगुल्ला मिला है यहाँ पे आप लोगों को, शादी में आप लोग गए हो, 2 रसगुल्ला आप लोगों को क्या हुआ, मिला प्लेट में। अब आप लोग क्या करो, 2 नहीं, मान लो इसमें मिल गया हम लोगों को खाना बहुत सारा दिया गया है। ठीक है, बहुत सारा, जैसे मान लो 10-20 दे दिया है। अब इसमें कहा गया है शादी में कि जितने भी आए हैं बाराती में उनको क्या करना है, 2-2 मिठाई खाना है, यानी 2-2 मिठाई से ज़्यादा लेकर नहीं खाना। लेकिन क्या करेगा, अरे जैसे होता ना बच्चा, हम ही जैसे मान लो जाएंगे, पहले 2 खा ले, कहेंगे अरे भाई पेट नहीं भरा और खा लेते हैं कुछ, तो उठाएंगे क्या
करेंगे, 2 से हम लोग 4 काट लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, इसी प्रकार से खाते जाएंगे। तो लालच इसे कहते हैं बढ़ना, यानी कि जितना ज़रूरत है उसी के हिसाब से काम करो, ज़्यादा नहीं करो। सिंपल सी ये परिभाषा के अनुसार मैंने आपको समझाया। तो महात्मा गांधी जी का कहना वही था कि महात्मा गांधी जी कहे थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, यानी कि पेट भरने के लिए बहुत सारा सामान है, हम लोग पेट भर सकते हैं कम राशि में भी, ठीक है, लेकिन पेटी यदि भरना चाहे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। यही महात्मा गांधी जी का कहना था। किसके संबंध में? तो संसाधन संरक्षण के संबंध में, यानी संसाधन बचाने के संबंध में, ठीक है, ताकि वो हमारे आने वाली पीढ़ियों में भी काम आए। जैसे कि महात्मा गांधी बचाएं तो महात्मा गांधी के समय में बचा तो अभी हम लोगों के उपयोग में आ रहा है, यदि हम लोग नहीं बचाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वह उपयोग नहीं कर पाएगी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, सिंपल से, ठीक है। तो 9 नंबर सवाल था, क्लियर हो गया आप लोगों का? कमेंट करना और स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर मार लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कितना नंबर, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप दिख रहा होगा आप लोगों को, सवाल है सतत विकास की अवधारणा क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होती है, ठीक है। सतत विकास, आप लोग देखना ये सवाल पिछले साल भी पूछा जा चुका है। सतत विकास किसे कहते हैं, पूछा गया था पिछले बार, सतत विकास की परिभाषा दे, या ये दिया गया था। और इस बार दिया है क्वेश्चन सतत विकास की अवधारणा क्या है, यानी एक ही है, परिभाषा अवधारणा एक ही होता है, तो कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। तो मैं बता दूंगा कहाँ तक परिभाषा लिखना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। संसाधन जो है मनुष्य के जीविका का आधार, यानी जीवन में हमेशा उपयोग में आने वाला है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है, ठीक है। यानी सतत विकास की अवधारणा जब तक हम लोग नहीं करेंगे, हम समाज में क्या करेंगे, जब तक हम अपने जीवन में संसाधन का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हम लोग जी नहीं पाएंगे, हम लोगों को सुकून नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो संसाधन ही है जो हमें क्या करता है, सुकून देता है। उसके बाद लिखना है सतत विकास की अवधारणा का शाब्दिक अर्थ होता है क्या। सतत विकास की अवधारणा क्या है, अवधारणा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संसाधनों का उपयोग करते हुए उसे बचाना। पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है सतत विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। सतत विकास की अवधारणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये पूछेगा। तो आपको याद रखना है क्या होता है, तो संसाधन का उपयोग करते हुए उसे बचाना। क्या, संसाधन का उपयोग करते हुए उसे बचाना। और ये क्वेश्चन जो है ये हम लोग एक बार और देख लेते हैं। संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। सतत विकास की अवधारणा का शाब्दिक अर्थ जो है वह है संसाधन का उपयोग करते हुए हमें बचाना भी है। कहा नहीं जाता है कि कम खर्च करो, खर्च तो करो लेकिन कुछ कम करो जिससे बच भी जाए, ठीक है, यानी कि कुछ रुपया बच जाए। जैसे 10 रुपया है तो 10 रुपया में हमको क्या करना है, टॉफ़ी खाना है जैसे, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 8 रुपया का ही खाएंगे, 2 रुपया बचाएंगे। अब 2 रुपया ये बच गया, अब नेक्स्ट दिन हम क्या करेंगे, मान लो 5 रुपया का कुछ खाए, 5 रुपये का खाना है, हम लोग क्या करेंगे, 5 का नहीं खाएंगे, हम खा लेंगे करीब 4 रुपया का, तो 1 रुपया इससे हमें बच गया। तो एक देखो 2 दिन में 3 रुपया बच जाता है। तो इसी को जोड़ जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, आगे बचा भी सकते हैं, आगे उपयोग में भी ला सकते हैं। वही करने का इस क्वेश्चन का अर्थ है। तो ठीक है, तो ये 10 नंबर क्वेश्चन था, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। सतत विकास की अवधारणा क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो सवाल आया है ये थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये सभी सवाल जो है 4 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग देखिएगा ज्योग्राफी में, ठीक है, ज्योग्राफी में जो है ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ तथा क्यों किया गया था। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, और पूछता है कहाँ हुआ था, और पूछता है क्यों हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वह जनेवा में हुआ था, ठीक है, जनेवा में हुआ था। मैं हिंट मार दे रहा हूँ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है जनेवा में हुआ था और ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील के जनेवा ही है, जनेवा शहर में हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम लोग पूरा बता दें, थोड़ा सा हिंट मार दिया हमने। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का हुआ था, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछता है, तो जनेवा में हुआ था, ठीक है, ब्राज़ील के जनेवा में। चलिए अब क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पूरा हम लोग ऊपर करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा जूमिंग करके देखेंगे ताकि दिक्कत ना हो। चलिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेवा, ठीक है, जनेरो, ठीक है, जनेरो शहर में 3 से लेके 14 जून तक, जो 3 से, ठीक है, 14 जून सन 1992 में आयोजित किया गया था, ठीक है। आप लोग समझना फिर से, ठीक है।
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वह ब्राज़ील के शहर, ब्राज़ील का कौन सा शहर था, तो शहर था रियो डी जेनेरो, ठीक है, जेनेरो शहर था। इस शहर में 3 तारीख से लेकर 3 जून से 14 जून के बीच सन 1992 ईस्वी में आयोजित किया गया था यह पृथ्वी सम्मेलन, जिसमें 172 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। यानी कि 172 देशों के प्रधानमंत्री जो थे वो सभी भाग लिए थे, ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संसाधन, ठीक है, संसाधन संरक्षण करना था, यानी संसाधन को बचाना था, तथा संसार को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना था, ग्लोबल वार्मिंग से बचाना था, गरीबी मिटाना, भयंकर बीमारियों से निजात पाना था, ठीक है, ये सब था। और उसके आगे देखिएगा, उसके आगे है तथा अत्यंत कार्बन मोनोऑक्साइड तथा उत्सर्जन भरने वाले देश को आग्रह किया गया था कि इस एस का उत्सर्जन कम करे, ठीक है। तो मतलब कि ये जो था ना, भयंकर बीमारी हो सकता था, ठीक है। जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ये इसलिए कराया गया था, ठीक है, छोटा कर दे रहे, इसलिए कराया गया था, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेना, उसके लिए मैंने छोटा किया, कराया गया था ताकि जो भारत में यानी दुनिया में जितनी भी गरीबी हैं, भूखी है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो है ना ये काफ़ी खतरनाक गैस होती थी, इसका उपयोग ज़रा देश पहले करता था, उसको पता नहीं था कि ये खतरनाक होता है। तो इसी को रोकने के लिए, इसी को कम करने के लिए, कम उपयोग करने के लिए क्या गया था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। कहाँ किया गया था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में किया गया था। कब किया गया था, तो 3 जून से 14 जून 1992 को आयोजित किया गया था। और इसमें कितने देश भाग लिए थे, करीब 172 देश के प्रतिनिधि भाग लिए थे, याद हो गया। और इसमें मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण जो था ग्लोबल गैस को जो था कम करना, इससे क्या था, गरीबी मिटाना था, भयंकर बीमारी को मिटाना था, निजात पाना था, तथा अत्यंत कार्बनिक मोनोऑक्साइड गैस का उत्सर्जन जो था कम करने का आग्रह किया गया था, ठीक है। तो इसी उत्सर्जन को कम करे, तो ऐस उत्सर्जन को क्या था, कम करने का आदेश दिया था। तो ठीक है, याद हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया। समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को स्किप करके पीछे आप लोग देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है, छोटा सवाल है लेकिन 12 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल है एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग भी करके लिख ही लेना, ठीक है। एक कॉपी में स्क्रीनशॉट मार लो, लिख लेना बाद में, ठीक है। सवाल है एजेंडा 21 यानी कि एजेंडा 21 क्या है, चलिए आंसर देखते हैं। एजेंडा 21 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ का संसाधन संरक्षण हेतु सतत विकास की अवधारणा का विशेष ध्यान दिया, जिससे संसाधनों का संरक्षण संभव हो पाया। सिंपल सी है, एक बार समझाता हूँ मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में। एजेंडा 21 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र जो थे, यानी जो मोनोऑक्साइड गैस का उपयोग जो करते थे, उन सभी देशों को क्या क्या था, सतत विकास के जरिए समझाया गया था, अवधारणा किया गया था कि आप लोग ध्यान दें कि इस गैस का उपयोग आप ज़्यादा ना करें, जिससे संसाधन जो है संरक्षण हो सके। यानी कि संसाधन की संरक्षण का अर्थ होता है संसाधन कम से कम उपयोग हो और गरीबी हमारे पूरे वर्ल्ड में मिटे। तो यही करने का था। तो आप लोग चाहो तो मेरी बात को सुनकर लिख सकते हो, या ध्यान रख सकते हो तो लिख दोगे, या चाहो तो सिंपल सी परिभाषा स्क्रीनशॉट मार लेना, लिख देना, ठीक है। इस प्रकार से कर लेना। 12 नंबर सवाल था हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आप लोग कमेंट करते जाना आप लोगों का डाउट क्लियर हो रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए 13 नंबर सवाल देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सवाल है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, क्यों हुआ था और आयोजित किया गया था कहाँ, ये कहना है। सिंपल से वो था बड़ा लिखा गया था, लेकिन छोटा में हम इसको किए, ठीक है। वो थोड़ा ज़्यादा लंबा था लेकिन मैंने समझाया, उसको ध्यान से सुनोगे ना तो माइंड में बैठ जाएगा। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और क्यों तथा कहाँ आयोजित किया गया था। चलिए आंसर है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है यह 23 जून से 27 जून के बीच किया गया था, और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वह किया गया था 3 जून से, ठीक है, 3 जून से 14 जून के बीच। और कब, 1992 में किया गया था, ठीक है, 1992 में किया गया था। तो याद रखना आप लोगों को, 5 साल के अंतर हुआ, 5 साल के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये है हमारा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 23 जून से 27 जून के बीच 1997 में न्यूयॉर्क अमेरिका में एक शहर पड़ता है, न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित किया गया था, ठीक है। आयोजन
का मुख्य उद्देश्य था संसाधन संरक्षण करना, ठीक है, विशेष ध्यान दिया गया, यानी संसाधन को बचाने के संबंध में काफ़ी ध्यान दिया गया था, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन करने से पहले एक बात आप लोगों से जरूर कहूँगा कि आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो एक शेयर जल्दी से कर दें, शेयर करने में तो कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है, शेयर जल्दी से कर दें। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें। इस वीडियो का मैंने लाइक का टारगेट कम रखा है, बहुत कम। वैसे तो आप लोग पुरा देते हो, 35 पुरा देते हो, 40 पुरा देते हो, लेकिन आज हम लोग थोड़ा कम टारगेट रखें कि थोड़ा सा ज़्यादा 10-20 ज़्यादा रखें कि 50 टारगेट आप लोग पुरा देना। इस वीडियो में हमारा टारगेट जो है लाइक का वो कितना है, तो 50 लाइक का टारगेट है, आप लोग पुरा देना। देखता हूँ आप कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने टारगेट लिया है, पहले मैं टारगेट नहीं लेता था, ठीक है, लेकिन आज लिया हूँ। तो आप लोग को देखता हूँ आप लोग करवा देते हो या नहीं, ठीक है। वैसे करवा दोगे मुझे इतना पता है, ठीक है। चलिए तो आप लोग करवा देना, मैं क्वेश्चन को आप लोग करवाता हूँ, तब तक अभी करवा दो, आप लोग चाहोगे तो कर सकते हो। आप लोग शेयर करना वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों में, ताकि हो जाए। देखिए सवाल है हमारा क्वाटो, ठीक है, क्वांटो सम्मेलन के बारे में लिखें। क्वांटो सम्मेलन जो है इसके बारे में लिखना है आप लोगों को, ठीक है, कि क्वांटो सम्मेलन कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किसके संरक्षण में हुआ था। चलिए हम लोग लिखेंगे, आप ऊपर करके, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्वांटो सम्मेलन के बारे में लिखना है तो लिखेंगे सिंपल सी अपनी भाषा में लिखेंगे, जापान के क्वांटो शहर में, यानी कि जापान में था क्वांटो शहर जो था, ये याद रखना है, जापान में था। जापान के क्वांटो शहर सन 1997 ईस्वी में एक सम्मेलन किया गया था, यानी जापान का जो क्वांटो शहर था उसमें सन 1997 ईस्वी में एक सम्मेलन किया गया था, जिसमें संसार के लगभग 159 देश, संसार के लगभग 159, ठीक है, 59 देश के प्रतिनिधि जो थे वह भाग लिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था CO2 यानी कि कार्बोजेनिक ऑक्सीजन, यानी कार्बोहाइड्रोक्साइड, ठीक है, कार्बो ऑक्सीजन उत्सर्जन को क्या था करने वाले देशों से आग्रह किया गया था, यानी CO2 की जो ज़्यादा देश उपयोग करते थे ना CO2 गैस की, उनसे अनुरोध किया गया था कि इस गैस का विशेष उत्सर्जन ना करे तथा ग्लोबल वार्मिंग, ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में भी इसका उपयोग हुआ था, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया था कि इसका प्रयोग करने से बचें, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक गैस होती है, इसका उपयोग करने से बचे, इसके बारे में बताया गया था, ठीक है। तो ये हमारा था 14 नंबर सवाल। एक बार और आप लोग सुन लेना, क्वांटो सम्मेलन के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, क्वांटो सम्मेलन जो है वह कहाँ हुआ था, जापान के क्वांटो शहर में हुआ था। 1997 ईस्वी में एक सम्मेलन किया गया था, जिसमें संसार के लगभग कितने देश थे, तो 159 देश के प्रतिनिधि जो थे वह शामिल हुए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य था CO2 गैस का उत्सर्जन करने वाले, यानी जो देश CO2 की उपयोग ज़्यादा कर रहे थे उनसे आग्रह किया गया था कि आप इस गैस का उपयोग ना करें तथा ग्लोबल वार्मिंग जो गैस है इसका उपयोग करने से एकदम बचें, यानी कम उपयोग करें, इसका उपयोग ही ना करें, क्योंकि यह काफ़ी खतरनाक होता है और ये पूरी दुनिया को यानी पूरे वर्ल्ड को तबाह कर सकता है। तो यही करने का था। तो ये हमारा था 14 नंबर सवाल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा, आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट टू क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। उससे पहले आप लोगों से मैंने 14 नंबर सवाल में ही आग्रह किया था कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टारगेट कितना है, तो 15 लाइक का टारगेट है, 50 लाइक का टारगेट है, यानी 50 आप लोग पूरा देना। तो वैसे तो कर दोगे मुझे पता है, ठीक है। और ये भी बताना, मैंने वो बात छोड़ो, आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए बताना, कमेंट करना कि नेक्स्ट क्लास में आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी का ही अगला चैप्टर का सब्जेक्टिव पढ़ना है या ऑब्जेक्टिव पढ़ना है या अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसा आप लोगों का मर्जी आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। मैं उसी जैसा आप लोग कमेंट करोगे उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट क्लास करूँगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखिएगा, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। हमने जाना पहला पृथ्वी सम्मेलन, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, अब है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो चलिए देखते हैं, आंसर देखेंगे हम लोग, ठीक है। आंसर देखिएगा आप लोग, आंसर हम लोग जूम कर लेते हैं। देखिए आंसर होगा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 26 अगस्त से 4 दिसंबर के बीच में 2002 में आयोजित किया गया था दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। देखिए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है यह 26 अगस्त से 4 अगस्त के बीच किया गया था 2002 में किया गया था। और किस देश में, तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर था, जोहान्सबर्ग शहर में क्या
किया गया था, आयोजित किया गया था, जिसमें ठीक है, जिसमें विभिन्न देशों के ठीक है 2000 प्रतिनिधि भाग लिए थे। यानी कि बढ़ता गया। पहले सम्मेलन में करीब 172 जो थे शामिल हुए थे प्रतिनिधि, दूसरे में करीब 159 हुए थे, तीसरे में देखें तो पूरे 2000 हुए थे। ठीक है, तो भाग लिए थे करीब 2000। तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था संसाधन संरक्षण, यानी तीनों। आपको पूछ सकता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में किस संबंध में किया गया था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्यों किया गया था, किसके कारण किया गया था, किस संरक्षण के कारण किया गया था, तो संसाधन संरक्षण का कारण, यानी संसाधन को बचाने के कारण किया गया था। तो ये तीनों में याद रखना है, तीनों में। ठीक है, तो तीनों में याद रखोगे, याद हो जाएगा। और तथा जो है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले नुकसान के बारे में चर्चा किया गया था। यानी कि तीनों सम्मेलन जो हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तो तीनों में संसाधन संरक्षण का बात किया गया है और ग्लोबल वार्मिंग का बात किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का आप लोग उपयोग एकदम ना करें, संसाधन संरक्षण यानी संसाधन को कम से कम उपयोग करें और बचाने का भी प्रयास करें, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी जो है वो भी उपयोग कर सके। तो यही कहने का था। ठीक है, प्रथम पृथ्वी में, तो इसमें आप लोग क्या याद रखने का है, तो ये जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय तृतीय होता है, इसमें आप लोगों को याद रखना है सिंपल सी, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है, किस शहर में हुआ था। उसके बाद तो आपको याद ही रहेगा कि इसमें ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के कम उपयोग करने के कारण और संसाधन को बचाने के कारण, बस इतना याद रखना है तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो। चलिए, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? हमने 15 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाया और 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में हमने क्या किया, पूरी जो ये देखिए लिखा हुआ है ना, भारत संसाधन एवं उपयोग, इसका हमने पूरा क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव करवा दिया। अब इसके आगे पढ़ना ही नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, यही सब सवाल आपको बोर्ड में ऑब्जेक्टिव इसी से मिल जाएगा, सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। यदि ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े हैं तो मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाना वहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी प्रकार के और भी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।